देखिए, आप इस बात को ऐसे मत कीजिएगा कि ट्रायंगल में और बहुत सारा कंसेप्ट है जो सर छोड़ दिए, बहुत सारा चीज़ को इग्नोर कर दिए। ट्रायंगल हम आपको नहीं पढ़ाने आए हैं, ना ही हम आपको लाइन एंगल पढ़ाने आए। हम पहले ही बोल दिए कि फर्स्ट फेज में हम लोग किसी टॉपिक को पूरा डीप में नहीं जा रहे हैं और ना ही कोई टॉपिक को हम लोग पढ़ा रहे हैं। हम लोग बस एक रिफ्रेशर के टाइप से मोटा मोटी एक आइडिया लेने के लिए सिर्फ उतना ही चीज़ पर हम बात करेंगे जितना से आपका पुनः जब सेकेंड फेज में क्वेश्चन शुरू हम लोग करें दिक्कत मत हो। अब आज जैसे आप लोग सिमिलरिटी कंग्रुएंसी पढ़ लिए, देख लिए, समझ लीजिए, तो अब अगर हम जैसे कोई क्वेश्चन बताएंगे टाइप 1 का भी, अगर ज़रूरत पड़ा कि सिमिलरिटी का कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है तो हम आपको बताएंगे, तो वहाँ समझ में भी आएगा। ये आप नहीं कहिएगा कि सर क्या होता है सिमिलरिटी, सुने नहीं है। और जो कम समय में समझाया जा सकता है उसको तो हम छोड़ दिए हैं। सिमिलरिटी में भी अभी बहुत कुछ हमको पढ़ना है, कंग्रुएंसी में बहुत कुछ पढ़ना था, ट्रायंगल में ही अभी बहुत कुछ पढ़ना है आगे। मास पॉइंट ज्योमेट्री है, सिबियंस है, स्टीवर्ट थ्योरम, दिस थ्योरम, दैट थ्योरम, कम से कम 10 गो तो थ्योरम अभी है। बहुत सारा चीज़ अभी हम स्किप कर दिए हैं, तो उसका ज़रूरत नहीं है। टाइप 1 में स्टीवर्ट थ्योरम का क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। टाइप 1 में शिवा थ्योरम का क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब जिसका ज़रूरत नहीं है उसको हम स्किप कर लिए, तो वहाँ आएगा तो उसको हम समझा लेंगे और आप समझ भी जाएंगे। लेकिन वो चीज़ जिसके बगैर आपको चलना ही मुश्किल हो जाए उसके बारे में तो बताना पड़ेगा। तो वही काम अभी हम कर रहे हैं। तो ट्रायंगल में जितना हम लोग जानकारी अभी तक लिए हैं ना, उतना पर्याप्त है क्वेश्चन करने के लिए वहाँ पे। और जो नहीं बताए हैं उसको तो हम टाइप 1 में कवर करके एक्सप्लेन कर ही देंगे, समझ में आ जाएगा। जितना हम बोल रहे हैं उतना आप ईमानदारी से कीजिए ना, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं होगा। हम भी तो कुछ सोचिए कि ना बता रहे हैं। अभी हम लोग देखिए, सबसे पहला टॉपिक था लाइन एंगल। लाइन एंगल से संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन भी हल्का फुल्का देख लिए थे। क्वेश्चन तो मायने नहीं रखता है, लेकिन कुछ कंसेप्ट हम लोग देख लिए थे। दो पैरेलल लाइन के बीच का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मेन यही था कॉन्सेप्ट उसमें लाइन एंगल में। इसके अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट था। दूसरा चीज़ हम लोग ट्रायंगल पर आ गए थे। उसके बाद तो ट्रायंगल में कुछ बेसिक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी देखे थे, जैसे सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल और दो इंटीरियर एंगल का जो होता है आपस में बराबर होता है। उसके बाद हम लोग फिर देखे थे कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकता है। तो उसके लिए बताए थे कि दो भुजा का योग तीसरा से हमेशा बड़ा और अंतर हमेशा तीसरा से छोटा होना चाहिए, ये बता दिए थे। तो ये बेसिक जानकारी था ट्रायंगल के बारे में। उसके बाद हम लोग ट्रायंगल में ही क्या देख लिए, सेंटर ऑफ ट्रायंगल। जब एक त्रिभुज के अंदर हम लाइन खींचते हैं अलग अलग प्रकार का, तो उससे कुछ सेंटर बनते हैं उन लाइनों को मिलने से। तो उसके बारे में हम लोग देखे थे। जैसे त्रिभुज में एक हम लोग एंगल बाइसेक्टर लाइन खींच सकते थे, मीडियन लाइन खींच सकते थे, अल्टीट्यूड लाइन खींच सकते थे, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन खींच सकते थे। और इनको खींचने से, इनको मिलने मिलाने से कुछ सेंटर बनता था, जिसको हम लोग अलग अलग सेंटर के नाम से बोलते थे। जैसे एंगल बाइसेक्टर लाइन का कटान बिंदु इन सेंटर अंतः केंद्र, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन का कटान बिंदु परिकेंद्र सर्कम सेंटर, उसी तरह से मीडियन का कटान बिंदु सेंट्राइड गुरु केंद्र गुरुत्व केंद्र, उसी तरह से अल्टीट्यूड का कटान बिंदु ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र बोलते थे ना। एक और बताए थे सेंटर कि एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का जो मीटिंग पॉइंट होता है वो एक सेंटर होता है, वह एक केंद्र होता है। उसमें भी थोड़ा सा अलग अलग इन रेडियस का फॉर्मूला हम आपको बताए थे, आर डेल्टा अपॉन एस। दूसरा परिकेंद्र आर बराबर ABC बाई 4 डेल्टा बताए थे। उसके बाद एक्स रेडियस बहिर्त्रिज्या आर, उसमें भी हम आपको बताए थे डेल्टा अपॉन एस माइनस AB या C। जिसका इंटरनल बाइसेक्टर करेंगे वही ABC के जगह पे आता था। ये सब बात बता दिए थे। तो ये सब आप सेंटर और उसके लाइन से संबंधित ट्रायंगल में कुछ जानकारी आपको दे दिए। उसके बाद कंग्रुएंसी के बारे में बता दिए कि क्या होता है जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो, और किसको सर्वांगसम कहते हैं। उसी तरह से जब दो फिगर सिमिलर होते हैं तो उसका क्या प्रॉपर्टी होता है, ये भी आपको समझा दिया गया। बहुत डीप में नहीं समझाया है, लेकिन होता क्या है इतना आपको हम बताने का प्रयास किया अभी। उसके संबंधित कुछ थेल्स थ्योरम, कुछ मिड पॉइंट थ्योरम, ये सब ज़्यादा यूज होता है, इसलिए ये सब चीज़ को थोड़ा सा बता दिया गया था। इसके अलावा बहुत कुछ अभी इसमें सीखना है, सुनना है।
समझना भी है। अब हम लोग को नेक्स्ट जो समझना है, ट्रेंगल में अभी इतना छोटा नहीं है ट्रेंगल, अभी बहुत बाकी है ट्रेंगल में, लेकिन जो बाकी है उसको सिखाने में कोई टेंशन नहीं है हमको, वो अभी ज़रूरी नहीं है। उस समय भी सिखाएंगे तो उतना ही समझ में आएगा, आज भी सिखाएंगे तो कोई विशेष काम नहीं होने वाला है, उससे विशेष फ़ायदा होने वाला नहीं है, वो पार्टिकुलर जगह पे ही लगने वाला है, हर जगह करने वाला है नहीं। तो वैसे चीज़ को हम स्किप कर दिए। दूसरा चीज़, अब हम लोग मेन जो अगला हम लोग अब समझेंगे चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, और फिर लास्ट में हो जाएगा सर्कल। बस इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेना है हमको, क्वाड्रिलेटरल के बारे में थोड़ा सा समझ लेना है, और इतना जब समझ जाएंगे तो फिर से हम लोग आ जाएंगे कहाँ पे, 1 नंबर, टाइप 2 नंबर, टाइप 3 नंबर, सबका प्रूफ, सबका क्वेश्चन, एकदम गधा भी सीख जाएगा, इतना जान लीजिए, और बड़ा आसानी से सीखिएगा आप लोग। तो हेडिंग दीजिए क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। देखिए चतुर्भुज में क्या क्या पढ़ना है जो सीख लीजिए सिलेबस में जो हम लोग का है। पहला, एक सामान्य चतुर्भुज, चलिए चतुर्भुज का हम साइन से डिनोट कर देते हैं इस तरह से, सामान्य चतुर्भुज। दूसरा का हमको पढ़ना है समांतर चतुर्भुज, और एक तीसरा और लास्ट पढ़ना है हमको समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम जिसको बोलते हैं। बस यही 3 चतुर्भुज हम लोग को पढ़ना है। अब ध्यान दीजिए, समांतर चतुर्भुज भी में भी कुछ अलग अलग तरह का चतुर्भुज पढ़ना है हमको। इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है वर्ग, फिर पढ़ना है आयत, और फिर पढ़ना है समचतुर्भुज। यानी कुल मिला के 3 ही तरह का ना चतुर्भुज पढ़ना है हमको, सामान्य चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के ही नाती पोता है वर्ग आयत समचतुर्भुज। तो जब समांतर चतुर्भुज के नाती पोता है ये सब वर्ग आयत समचतुर्भुज, तो मतलब इन लोग का DNA सेम रहेगा, माने दादा वाला तो गुण एकरा में आएगा ना कि नहीं आएगा, आएगा। तो 3 तरह का चतुर्भुज को हम लोग को स्टडी करना है, सामान्य चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। सामान्य चतुर्भुज के बारे में ज़्यादा न बोलते हुए, चूँकि हम बार बार बोले हैं कि अभी डीप में हमको नहीं स्टडी करना है, सिर्फ इतना ही जानेंगे कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज में 4 गो कोण होते हैं, 4 गो भुजाएं होती हैं, है ना, और 2 गो विकर्ण होता है। तो सामान्य चतुर्भुज के बारे में अभी विशेष चर्चा नहीं करेंगे, इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। हम लोग का मेन बिंदु रहेगा समांतर चतुर्भुज।
तो हेडिंग दीजिए समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज बहुत इंपॉर्टेंट चतुर्भुज है, ठीक है। जिसको समांतर चतुर्भुज आया तो वो समझो कि वर्ग आयत समचतुर्भुज को टेंशन नहीं लेना है उसको। मतलब है कि वर्ग भी एक तरह का क्या है, समांतर चतुर्भुज, आयत भी समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज। कैसे वो प्रूफ करेंगे अभी। तो जब सब एक है तो मतलब इन तीनों में समांतर चतुर्भुज का पूरा गुण आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो क्यों ना सबसे पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज का गुण पता कर लें। तो समांतर चतुर्भुज में जितना भी गुण होगा वो सब के सब वर्ग, आयत और समचतुर्भुज में लगेगा। तो हेडिंग दीजिए समांतर चतुर्भुज। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। लिखिए, हेडिंग दीजिए समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। कहाँ कहाँ से लोग नाम खोज के लाया है, पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज नहीं, आपका 9th क्लास का ये चैप्टर ही है पैरेललोग्राम। चलिए सबसे पहले डिफिनेशन लिखिए। डिफिनेशन जिसका सही होगा वो कभी गड़बड़ नहीं करेगा। आप बुरा मत मानिएगा, अधिकांश हम बुक में देखे हैं समांतर चतुर्भुज का डिफिनेशन गलत लिख दिया है लोग। समांतर चतुर्भुज का डिफिनेशन ही गलत लिख दिया है लोग। तो आप डिफिनेशन गलत मत लिखिएगा, आप जो हम बता रहे हैं उसको लिख लीजिए। लिखिए, वह चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के बारे में लिखिए। वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की प्रत्येक भुजाएं परस्पर समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। बहुत लोग इसका डिफिनेशन लिखवा दिए हैं कि वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं परस्पर बराबर और समांतर हो। नहीं, ऐसा नहीं। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं परस्पर समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। माने सिर्फ हम अगर यह प्रूफ कर दें कि इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर है, मतलब वह समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब, चलो अभी इसका मतलब नहीं, ठीक है। छोरी नंबर 1 लिखो। इसको थोड़ा सा डिटेल में तो पढ़ना ही पड़ेगा, भले वर्ग आयत को शॉर्ट में निकाल देवे, इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लिखिए, किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब। विकर्ण इसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। देखो भाई, समांतर चतुर्भुज का फिगर हम दिखा देते हैं आपको पहले। यह है ABCD, देख रहे हैं ना, इसका कमर झुका हुआ है, बेचारा इसे लप गया है। बहुत सारा आप देखे होंगे, गड्ढा में मकान बना रहता है, माटी भर देता है, बेचारा ऐसे हो जाता है। खंभा पे ज़्यादा लोड पड़ता है, बेचारा
ऐसे नहीं हो जाता है। मकान कभी कभी देखेंगे सीधा न होकर के ऐसे झुक गया है, तो ये समांतर चतुर्भुज है। इसका प्रॉपर्टी क्या रहेगा, डिफिनेशन क्या कहता है, आमने सामने की भुजाएं सिर्फ समांतर। तो आमने सामने, तो ए बी का आमने सामने भुजा कौन है, सी डी, यानी कि ए बी और सी डी आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। और कोई आमने सामने की भुजा है, ए डी और बी सी। तो ए डी समांतर होगा किसका, सी बी या बी सी का। चलिए बी सी लिख दीजिए। समझ में आ गया बात, समझ में आया ना। अगर ऐसा है तो यह कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। बराबर के लिए वो नहीं बोला है, बोला है बराबर के लिए, बराबर तो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोल दिए, खाली इतने बोला कि समांतर हो गया तो समझो कि यह समांतर चतुर्भुज है। ये काहे इतना ही डिफिनेशन जरूरत है, हमको कभी ऐसा जरूरत पड़ेगा कि खाली इसको प्रूफ कर लें कि समांतर है कि नहीं है। तो समांतर अगर प्रूफ हो गया तो फिर हमको ये प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कि कहीं बराबर भी तो नहीं ना है, उतना दूर नहीं ना जाना पड़ेगा। एक स्टेप हम अपना मेहनत बचा सकते हैं ना, कि सिर्फ अगर समांतर प्रूफ हो गया तो मतलब समांतर चतुर्भुज। और बहुत लोग डिफिनेशन लिखवा दिए हैं कि समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो और परस्पर बराबर हो। तो इसका मतलब दोनों चीज़ में प्रूफ करना पड़ेगा, बराबर भी और समांतर भी। लेकिन नहीं, कहता है कि सिर्फ अगर समांतर है आमने सामने की भुजाएं तो वह कैसा चतुर्भुज कहलाएगा, अब बबुआ इसको प्रूफ करना होगा तो कैसे कीजिएगा। अच्छा, अभी आपको सबसे पहला थ्योरी क्या दिया गया है, किसी समांतर चतुर्भुज। तो ये समांतर चतुर्भुज तो है ना, अगर ए बी पैरेलल सी डी और ए डी पैरेलल बी सी, तो इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज है। तो कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, तो एक विकर्ण चाहेंगे तो बी डी भी ले सकते हैं और ए सी भी ले सकते हैं। बी डी लेंगे तो आपको उल्टा दिखाई देगा, ए सी लेंगे तो आपको सीधा दिखाई देगा। एक विकर्ण है ए सी, तो एक विकर्ण जब खींचेंगे तो एकरा में दूगो त्रिभुज बनेगा ना, दूगो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो ना ये त्रिभुज, एक त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना आई हो 180, तो जोड़ जाड़ के 360। चलो, कह रहा है कि ये दो सर्वांगसम त्रिभुज बनेगा। क्या बोला है, किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुज में बांटता है। एक और मतलब है कि सर्वांगसम हो जाएगा। तो ये कैसे प्रूफ होगा, दिमाग लगाओ तो जल्दी से। गधा लोग साइड साइड एकरा में मिल रहा है, एगो साइड दिख रहा है, कहाँ तुम लोग को साइड साइड दिख रहा है, कौन साइड एकरा में बराबर है किसका हैं? अच्छा बताओ, सी डी पैरेलल ए बी, ये पैरेलल लाइन है ना सी डी और ए बी, सी डी और ए बी कैसा लाइन है, और ए सी क्या कहलाएगा। तो बताओ, ये एंगल गधा लोग और ये एंगल बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये अगर x होगा तो ये कितना होगा, कौन सा, जेड से अल्टरनेट एंगल होगा ना। और कुछ दिखाई दे रहा है, देखो तो हे अलंगोला मतलब है से ए डी पैरेलल है ना बी सी का, आई कैसा लाइन है, तो तिर्यक है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होगा, दोनों तो पैरेलल है ना। आई हाई पैरेलल है, एगो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जेड से ये वाला ये वाई होगा, तो ये हो वाई होगा, मिरर वाला जेड बन रहा है। तो दो एंगल हो गया ना दोनों त्रिभुज में बराबर, तो ये सर्वांगसम नहीं हो गया। हाँ, दो एंगल बराबर तो त्रिभुज सर्वांगसम समरूप होगा ना, लेकिन समरूप नहीं, सर्वांगसम प्रूफ करना है हमको। तो सर्वांगसम बिना साइड के नहीं होगा। ट्रिपल एस की सास को आज तक, क्योंकि उसकी राइट हैंड साइड थी, मतलब साइड रहना जरूर। अब एकरा में कहीं देखिए तो कहीं साइड उड है, ए सी दोनों के लिए समान ही त्रिभुज में समान भुजाएं, कॉमन भुजाएं हैं, समान माने कॉमन भुजाएं हैं। तो देखो, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल,
तो त्रिभुज हो गया ए से आशा से सर्वांगसम हो गया, नहीं हुआ? तो बोलो त्रिभुज ए सी बी सर्वांगसम होगा केकर? ए सी बी सर्वांगसम होगा केकर? बट गधा। हो गया ना? यही तो प्रूफ करना था हमको। बोलो, अभी आगे हम आएंगे। अभी तो खाली आपको रटने के लिए बोले हैं ना कि भैया आयत समांतर चतुर्भुज होता है, वर्ग भी समांतर चतुर्भुज होता है, ये तो अभी रटने के लिए बोले हैं। इसका मतलब है कि समान आयत में भी अगर विकर्ण खींच देंगे तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? बराबर। अरे सर्वांगसम है का मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर। तो इसका मतलब आयत के विकर्ण भी दो बराबर क्षेत्रफल में बांटते हैं, वर्ग के विकर्ण भी दो बराबर क्षेत्रफल वाले भाग में बांटते होंगे, नहीं बांटते होंगे? सम चतुर्भुज के विकर्ण भी उसे दो बराबर क्षेत्रफल में बांटते होंगे। हाँ, तो ये सब एक वो समांतर चतुर्भुज सीख जाओ, सारा सीख जाओगे ऑटोमेटिक, समझे ना? हाँ, समांतर चतुर्भुज का एक प्रकार है आयत, वर्ग और सम चतुर्भुज। पहला थ्योरी क्लियर हो गया ना कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं उसके दो सर्वांगसम त्रिभुज में बांटते हैं। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो बहुत कुछ यहाँ से निकलता है ना। ये चलो उसकी चर्चा बाद में करेंगे, एक एक कर लेते हैं। अदरवाइज जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो ए सी बराबर सी, वो तो है ही है। अब बी सी बराबर, तब बी सी बराबर, तो समांतर होने के लिए भुजा बराबर जरूरी था? बोलो, केवल समांतर से ही भुजा बराबर हो जा रहा है, तो हम क्यों ऐसा लिखाएंगे कि समांतर चतुर्भुज का जो वह समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने भुजाएं समांतर और बराबर होती है, ऐसा बोलना जरूरी है? गलत हो गया डिफिनेशन। सिर्फ आमने सामने की भुजाएं समांतर ही हैं तो भी वो क्या है? समांतर है। तो ये दोनों सर्वांगसम हो गया, तब बी सी बराबर क्या हो रहा है? ए डी। बी सी बराबर ए डी, मैंने आमने सामने की भुजाएं बराबर, और देखिए ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, आमने सामने भुजाएं बराबर हो गया ना। संगत भुजाएं बराबर होंगी ना भाई, सर्वांगसम है तो संगत कोण भी बराबर और संगत भुजा भी बराबर, क्षेत्रफल तो बराबर होबे करेगा। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी लिखिए। सर्वांगसम समांतर चतुर्भुज को थोड़ा सा हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि ये हर जगह काम आएगा। दूसरा लिखिए, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। जल्दी प्रूफ करो। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यही प्रूफ करना है हमको। नहीं कर लेंगे? अरे अभी तो कर दिए रे गधा। अभी वही ना किए हम लोग, ए बी सी डी। देखो ए सी एक डायगोनल खींच दिए हम, और ये समांतर है चूंकि, तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो ये त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। ए सी कॉमन साइड है ना, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम। यानी कि त्रिभुज ए सी डी, ए सी बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी ए डी का। और इतना बराबर इतना, तो हम ए सी बराबर ए सी तो होइबे करेगा, और साथ ही साथ बी सी बराबर ए डी और ए बी बराबर सी डी, यही हमको प्रूफ करना था। हो गया ना?
तो आप बताओ, वर्ग के आमने सामने की भुजा बराबर होता है कि नहीं होता है? आयत का आमने सामने की भुजा बराबर होता है कि नहीं होता है? होता है। समचतुर्भुज में भी वही होता है। तो समांतर अगर क्लियर रहेगा तो आयत, वर्ग और समचतुर्भुज का प्रॉपर्टी नहीं रटना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के एक ही समझना है हमको। उसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी ऐड होगा तभी जाके वो वर्ग कहलाता है। समांतर चतुर्भुज कब वर्ग बन जाएगा? समांतर चतुर्भुज कब वो आयत कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज क्यों और कब समचतुर्भुज कहलाएगा, है ना? चलिए अगला प्रॉपर्टी नंबर 3। इसी का उल्टा बोला है, लिखो। एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज होगा यदि उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर हों। समझे ना? अभी हम लोग प्रूफ किए थे कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो जो आमने सामने की भुजा बराबर होगा तो वह चतुर्भुज समांतर नहीं होगा, यही कह रहे हैं। प्रूफ करो जल्दी। सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, करें? करो। एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। कैसा चतुर्भुज है देखो, हमको नहीं पता, हम अपनी मर्जी से ले लिए ABCD। कह रहा है कि यदि उनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, मतलब ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, इतना गिवन है। यदि उनकी सम्मुख भुजाएं क्या हो? बराबर हो, तो वह त्रिभुज कैसा होगा? वह चतुर्भुज कैसा होगा? समांतर होगा। यही हमको प्रूफ करना है कि यदि किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो वह चतुर्भुज समांतर होगा। यही प्रूफ करना है हमको। करें? BD खींच दे कि AC खींच दे डायगोनल? चलो AC भी खींचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। गधा लोग इधर ध्यान दो। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? देखो, साइड 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 बाई SSS बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और यह कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्या? तो उसे समांतर हो जाएगा। अगर त्रिभुज ABC, मान लो कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है किसका? त्रिभुज, दूगो से एगो पे आ जाना है, दूगो से पे CD है, ACD होगा। तो इससे क्या मिलेगा हमको? वो तो है ही, अरे गधा, वो तो पहले दिया ही हुआ है, वो तो ऑलरेडी गिवन है। संगत कोण बराबर हो जाएगा, एंगल A बराबर होगा एंगल C के, एंगल A बराबर होगा एंगल C के, माने ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। एंगल B बराबर होगा एंगल D के, ये भी हमको आगे प्रूफ करना है अभी थोड़ा देर में। उसके बाद एंगल C बराबर होगा एंगल A के, हमको यही प्रूफ करना था अभी कि एंगल C बराबर होगा एंगल A के। इस त्रिभुज में CDA में, CDA का एंगल A यही है ना? हाँ, इसके। कुछ दिखाई दिया ये कब होता है?
ये एंगल वाई है तई हो, ई थीटा तई तो अल्टरनेट एंगल बन रहा है। ये वाई तो ये भी वाई, कब होता है? एकांतर कोण, का मतलब ये पैरेलल लाइन होगा। इसका मतलब है कि सी डी पैरेलल ए बी और ए डी पैरेलल बी सी होगा, तभी नहीं ऐसा हो रहा है। देखो एंगल सी बराबर एंगल ए, एंगल सी बराबर एंगल ए, इसका मतलब है कि यह डी सी पैरेलल है ए बी के, और एंगल बी बराबर एंगल डी, तो हमको नहीं अभी देखना था। समझ गया ना? तो यदि किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होगा तो वह चतुर्भुज समांतर होगा। चलिए अगला लिखिए। इसको ऐसे ही आराम से एक एक पॉइंट को स्टडी करिएगा। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखते हैं ना, आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री, तो आमने सामने वाला भी 90 हुआ कि नहीं हुआ। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, तो आमने सामने का कोण 90 बराबर हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन वो स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं वो लोग, उच्च दर्जे का समांतर चतुर्भुज है आयत वर्ग। चलिए क्या लिखे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। प्रूफ कीजिए, सब कॉन्ग्रुएंसी से ही प्रूफ होगा। करो, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यही प्रूफ करना है। चलो, समांतर चतुर्भुज के, तो चतुर्भुज समांतर है ही, पहले ही दिया हुआ है, तो चतुर्भुज समांतर है तो करो। पहले ही बोल दिया है कि समांतर चतुर्भुज, यानी कि आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, इतना दिया हुआ है। इतना दिया हुआ है तो हमको तो पता है कि दोनों सर्वांगसम होगा। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दो सर्वांगसम त्रिभुज में बांटता है ना, इतना तो हमको पता है। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। देखिए, ये समांतर चतुर्भुज बोला है, एक मतलब है कि ये लाइन पैरेलल होगा, ये लाइन इसके पैरेलल होगा। समांतर चतुर्भुज क्या ये है ना कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, उसी को तो समांतर चतुर्भुज हम लोग बोलेंगे। कहाँ कि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण भी जो होता है इनका बराबर होता है। तो पहले ही देखते हैं, इसमें हमको पता है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा किसका। देखो, अगर ये पैरेलल है तो ये x, तो ये भी x, ये y तो ये भी y होगा ना इतना। तो त्रिभुज ABC समरूप होगा ABC, तो CDA होगा ना। तो एंगल A किसके बराबर होगा? एंगल C के। एंगल B किसके बराबर होगा? एंगल D के। एंगल C किसके बराबर होगा? एंगल A के। तो एंगल A बराबर C हो रहा है, एंगल A बराबर एंगल C, एंगल B बराबर D। देखिए, ये और ये सम्मुख कोण बराबर हुआ कि नहीं हुआ? एंगल B बराबर क्या चीज? एंगल D।
ठीक है, दूसरा तरीका भी प्रूफ करने का बताएं। इसको एक और तरीका से बता देते हैं। देखो ये समांतर रेखा है ना, ये दोनों, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है ऐसी, तो ये एंगल एक्स वाई और ये है एक्स, तो एक्स और वाई जोड़ के पता है कितना होना चाहिए? एक ही ओर का अंतःकोण का योग 180 होगा। ये और ये पैरेलल लाइन के बीच ये है, तो ये कितना होगा? y और x मिल करके, ये भी x और y मिल करके 100, तो ये भी 180, ये भी 180, इन दोनों होना चाहिए आपस में, यानी x प्लस वाई बराबर होगा x प्लस वाई के। माने ये एंगल और ये एंगल दोनों हमेशा क्या होगा आपस में? तो सम्मुख कोण बराबर होंगे। यही बोल रहा है ना। चलिए आगे लिखिए। एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसके सम्मुख कोण परस्पर बराबर हों। इसी का उल्टा बोल दिया कि यदि आमने सामने का कोण बराबर है तो वह चतुर्भुज कैसा होगा? समांतर। प्रूफ करो ना भाई, एकदम बहुआ वाला तो है, अभी तो किए सेम। हमको इसको प्रूफ करना है कि यह समांतर चतुर्भुज है, बशर्ते इसमें दिया क्या है कि आमने सामने का कोण बराबर है। चलिए घरे कर लीजिएगा। अगला लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, यहीं से मेन इसका प्रॉपर्टी शुरू है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर इक्वली। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं ना। The diagonals of parallelogram divides each other equally। देखो ये अभी नहीं बोला है कि AC एक विकर्ण है और DB एक विकर्ण है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कल लाना वो थोड़ा सा, हाँ डंडा उंडा कल लेकर आना, थोड़ा समझा देंगे आपको, रटना नहीं पड़ेगा। अगर ऐसे करके ऐसे झुका देंगे तो ऐसे ही पता चल रहा होगा कि एगो बढ़ जाएगा और एगो दब जाएगा, तो ये कुछ होगा, ये कुछ होगा। यहाँ बोला है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब बराबर बराबर बांटेगा, मतलब एकदम तराजू के मिड पॉइंट पर होगा। कहे का मतलब है, ये मान लीजिए कि O पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों डायगोनल विकर्ण मिल रहे हैं, तो कह रहा है कि जितना OD होगा उतना ही OB होगा, जितना ही नहीं, ऐसे नहीं बोला,
बोला है कि जितना OA होगा उतना OC होगा, ये नहीं बोला है कि OD बराबर OB। हम अभी ये नहीं कह रहे हैं कि ये OA बराबर OC। हाँ, ई विकर्ण जैसे अगर 12 यूनिट का होगा तो जहाँ पे मिलेंगे तो 6 हो जाएंगे। ई विकर्ण अगर 14 यूनिट का होगा जहाँ पे वो पॉइंट मर रहा ही 7 का हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। आगे हम लोग उसको भी प्रूफ करेंगे कि क्या ये भी इसके बराबर होंगे, आगे हमको प्रूफ करना है। समझ रहे ना बात? मतलब द लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल और नॉट। द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल और नॉट। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो बराबर होते हैं अथवा नहीं। समद्विभाजित करेंगे तो हम देख लिए, आगे हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन बोला कि ये समद्विभाजित करते हैं, कहने का मतलब है कि OD बराबर हो जाएगा किसके? OB के, और OA बराबर हो जाएगा OC के। यही तो करो, ये हमको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है। अभी ये हुआ नहीं है, यही आपको प्रूफ करना है। हो गया? करो करो करो। करें हम? बुआ करें? देखो कहाँ करेगा तू लोग, कोई विश्वास नहीं हमको। देखिए क्या बोला है, समांतर चतुर्भुज बोला है ना। तो समांतर चतुर्भुज का मतलब ये समांतर, ये भी समांतर होगा, ये तो पता है हमको, है ना। पहले ये देखो बबुआ, जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा, बोलो हाँ या ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल, चलिए बहुत अच्छा बात है। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, उतना ही नहीं, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। ठीक है। अब इसमें हमको क्या इन दोनों को प्रूफ करना है कि सर्वांगसम है। तो कुछ दिखाई दे रहा है इनमें सर्वांगसम का कुछ कंडीशन वगैरह? देखिए ट्रिपल एस दिख रहा है। ट्रिपल ए से क्या होगा? सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम होने के लिए तो साइड को लाना पड़ेगा बीच में। सोचो, एंगल एंगल साइड BOA सर्वांगसम है
BOC कैसे कर दिए? एंगल साइड एंगल, वो तो हमको चलो गधा लोग, क्या प्रूफ करना है हमको पता है? OD बराबर OB, ये हमको प्रूफ करना है। इससे पहले कुछ थ्योरी पढ़े हैं आप? इससे पहले क्या पढ़े हैं अभी तक? अरे अभी पढ़े थे ना कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, और यदि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा यदि सम्मुख कोण परस्पर बराबर हो। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करो, देखो ये तो बरियारियों कर दिया ये। कैसे? हाँ है, करें हम इतना जान लीजिए कि आप लोग ऑलरेडी उसको प्रूफ कर चुके हैं। हो गया ना सर, x प्लस वाई यहाँ से a और c एंगल बराबर है ना, तो एंगल और साइड एंगल है। ये वो तरीका है यार, कैसू करते तो हो जाता है। थोड़ी देर पहले ही ना तू लोग गधा लोग प्रूफ किया था रे कि ये और ये आपस में बराबर होता है। प्रूफ किए थे कि नहीं किए थे बोलो? उसको प्रूफ कर लिए थे ना, कि उसको फिर से प्रूफ करना पड़ेगा? उसको तो प्रूफ कर लिया है कि ये और ये आपस में। अब देखो कुछ हो रहा है, ये और ये आपस में बराबर, वैसे ये भी बराबर है ना। ये तो प्रूफ किए हुए ना हम लोग कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो चूंकि ये समांतर बोल रहे हैं तो इतना तो हम जानते हैं ये बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। अब एक वो साइड जब मिल गया तो मेरे लिए काम आसान हो गया। देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दोनों त्रिभुज क्या हो गए? तब बउआ तू लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि त्रिभुज COD सर्वांगसम होगा किसका? त्रिभुज AOB का। इससे हमको क्या सीखने मिलता है? हमको साइड बराबर करना है तो CO बराबर होगा किसके? AO के, और OD बराबर होगा किसके? OB के। बबुआ यही प्रूफे करना था, हमको करना था ना। आपको समझ में नहीं आया? देखिए क्या लिख रहे हैं, OB बराबर OB, COB समरूप है COB का लिखी है ये। आगे बढ़ें, बोल नहीं रहे, नहीं समझ में आया? हाँ क्या? ODC हाँ, काहे नहीं लिख सकते हैं? राम को मरा भी बोलिए सकते हैं। लेकिन लिख सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं, मीनिंग सेम ही रहने वाला है। ठीक है, चलिए क्या समझ में आया ये कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर भाग में बांट देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है, इतना काम आएगा कि आप कल्पना भी अभी नहीं कर सकते हैं। चलिए इसी का उल्टा भी है बुआ,
कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण, लिख लो, सब लिख लो, इसमें कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है, यही तो आपका बेस है। एक चतुर्भुज के विकर्ण यदि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो, इसी का उल्टा है, यदि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। सेम इसी का उल्टा है, आप प्रूफ देख ही रहे, यही सब होगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट, क्या वो 7 गो हो गया। चलिए लिखिए अगला 8वां। एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर बराबर और समांतर हो। दोनों तरफ नहीं बोला, बस एक को बोला। कह रहा है एक ही युग में बराबर है और समांतर है, माने ये इसके बराबर भी है और ये पैरेलल है। अगर ऐसा कहीं चतुर्भुज दिखेगा तो वह कैसा चतुर्भुज कहलाएगा? समांतर। प्रूफ बस वही है। हमको यहाँ पे AD BC पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। AD पैरेलल BC तभी प्रूफ होगा जब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। समझ रहे ना भाई? हाँ, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा तो अल्टरनेट एंगल बराबर होगा तो हम कहेंगे कि यह पैरेलल लाइन है। इसका मतलब AD और BC पैरेलल लाइन है, तभी ना हम बोल सकते हैं। और जब AD BC के पैरेलल हो जाएगा और ये इसके पैरेलल है ही है तो हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का इतना ही डिफिनेशन है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी बस। तो ये समांतर दे लें, हालांकि बराबर भी दे दिया एक अलग से, वो तो होबे करता है। और ये हमको अगर पैरेलल प्रूफ करना है, क्यों इसको पैरेलल प्रूफ करना है? क्योंकि समांतर बताना है, और समांतर के लिए आमने सामने की भुजाएं समांतर होनी चाहिए। तो ये समांतर है, तो यहो समांतर होगा तब ना कहेंगे कि समांतर चतुर्भुज है। तो ये समांतर तब हमको दिखेगा जब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तब ना वो लाइन पैरेलल कहलाएगा। इसका मतलब हमको ये एंगल इसके बराबर प्रूफ करना है। तो इतना तो समझ लो, क्या बोले कि ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए। कोई चीज़ बराबर तभी होगा जब बात सर्वांग सम का आएगा। सर्वांग समय में बराबर होता है, संगत कोण बराबर, संगत भुजा बराबर। तो ये सब ड्यूटी सर्वांग सम का है, यानी हर हाल में कौन सा यूज होगा यहाँ पे? सर्वांग सम। तो लगा के देखो, सर्वांग सम करें हम। देखो ये लाइन तो पैरेलल दिया है ना, तो पैरेलल अगर ये लाइन है तो ये एंगल अगर x डिग्री होगा तो ये x डिग्री होगा। चलिए हो तो गया, हो गया पूरा। करें, देखो ना ये गधा लोग, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बाई SS लॉ
दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। ना हुआ? ट्रायंगल सी ए बी सर्वांगसम होगा, ट्रायंगल सी ए बी सर्वांगसम होगा ए सी और डी के। ना हो रहा है? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एस ए एस हुआ ना? तो इससे हमको क्या मिल गया? ट्रायंगल एडीसी में देख लो, एडीसी में जो ए एंगल है और ट्रायंगल सी ए बी में सी एंगल है, दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? एंगल सी बराबर एंगल ए के हुआ ना? तो अल्टरनेट एंगल बराबर है, एकांतर कोण बराबर, तो ये तभी संभव है जब यह लाइन पैरेलल हो। अगर ए बराबर ए, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि एडी जो होगा वह पैरेलल होगा किसके? बीसी के। समझ रहे ना? ना होगा? होगा। तो इतना इजी प्रूफ आपको करना है। चलिए, और एक अंतिम नोट करके लिख लीजिए। समांतर चतुर्भुज के जो कुछ रिजल्ट हैं उसको अब नोट करके 4 को 5 को लिख लीजिए, जो हमेशा आपको काम करेंगे। और इसके बाद हम लोग, अब चूंकि जान लो, अभी रट लो, अभी तो रटने के लिए नहीं बोलेंगे, कल डिटेल में इससे बात करेंगे तो रटना भी नहीं पड़ेगा। चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि आयत, वर्ग और समचतुर्भुज ये सब समांतर चतुर्भुज के नाती पोता है लोग, तो इसका मतलब बाप दादा में तो पूरा गुण बेटा में नाती में रहता है ना भाई, तो पूरा गुण इसमें रहेगा। किसका? हाँ, एक मतलब है कि वर्ग के आमने सामने की भुजाएं समांतर होगी, वर्ग के आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। दूसरा प्रूफ किए थे ना हम लोग, वर्ग के आमने सामने का कोण बराबर होगा। ये अलग बात है कि 90-90 होता है, लेकिन बराबर हुआ ना। उसके बाद वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, बोलेंगे ना। ये सब कॉमन प्रॉपर्टी है जो हर में लगेगा, कभी कंफ्यूज नहीं होना इसमें। उसी तरह से आयत, तो बोलेंगे आयत के आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, आयत के प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, आयत के आमने सामने का कोण बराबर होगा। यह अलग बात है कि वो 90-90 होता है, ठीक है। वैसे ही समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी, गधा लोग। समचतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, समचतुर्भुज के आमने सामने का कोण बराबर होगा। ये 4 पॉइंट नहीं दिमाग में रहेगा, ये चारों पॉइंट ये सब में लगेगा। इसके बाद ये लोग कुछ अपना अपना स्पेशल गुण लेकर आते हैं। ऐसी थोड़े आयत एगो वर्ग कहला रहा है। आयत इसलिए है कि उसका प्रत्येक भुजा बराबर नहीं है, वर्ग इसलिए कहलाया कि उसका प्रत्येक भुजा बराबर है, ठीक है। और 90-90 लेकर आ रहे हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। तो ये सब स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम है, लेकिन समांतर चतुर्भुज के सारे गुण इसमें रहेंगे, है ना। तो 4 को तो पहले ही टिक लगा लेना है। 4 प्रॉपर्टी तो ये तीनों त्रिभुज चतुर्भुज में रहेगा ना, उसके बाद जो भी रहे। तो ये चारों क्या क्या लिखे थे लिख लीजिए। किसी चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध, आवश्यक शर्त, ऐसे लिखिए, पर्याप्त शर्त। प्रतिबंध लिखने में आपको दिक्कत लग रहा है। किसी चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध, सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए क्वाड्रिलेटरल टू बी अ पैरेललोग्राम। लिखिए,
कोई भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा, कोई भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा यदि, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब जितना आप पढ़े ना उसका सारांश यही है आज का। कोई भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा यदि निम्नलिखित में से कोई एक शर्त संतुष्ट करता हो। निम्नलिखित चार शर्तों में से, निम्नलिखित चार शर्त में से कोई एक शर्त संतुष्ट करता हो, ऐसे लिखिए। निम्नलिखित चार शर्तों में से कोई एक शर्त संतुष्ट करता हो। शर्त नंबर 1, अगर कोई भी एक दिखाई देवे तो बोलना समांतर चतुर्भुज है तू भैया। जैसे अगर कोई बोला, पॉइंट नंबर 1 लिखो, एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, तो जैसे ही ये बात होगा तो कहना ये कैसा चतुर्भुज होगा, समांतर। देख लो, आयत के आमने सामने का भुजा बराबर होता है कि नहीं होता है, वर्ग का आमने सामने का भुजा बराबर होता है कि नहीं होता है, सम चतुर्भुज का भी आमने सामने का भुजा बराबर होता है, तो ये सब कैसा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो अगर ये कहीं दिखाई देवे तो सीधे दिमाग में आना चाहिए, अरे तू तो भैया कुछ नहीं समांतर चतुर्भुज के रूप में आया हो ना। माता सीता को हरण करने के लिए जो राक्षस ऋषि मुनि का जो रूप धारण किए थे वो कौन था राक्षस हैं? हाँ, जब वो हाँ जो भी था, अरे वन में वो बेचारे निकल गए और ये भिक्षा मांगने के रूप में शायद आया था ना कोई, भिक्षा देहानी का बोलता है लोग, हाँ भिक्षाम देही। बुआ तू लोग बेवकूफ हो गया। देखो जो भी हो था वही रूप उसका बदल गया था, नहीं पहचान नहीं पाए थे लोग, लेकिन हम आप टीवी में देख के ना पहचान रहे हो तू तो वह है, नहीं सियारा हुए है, खाली भेष बदल रहे हैं। रंगा सियार का कहानी पढ़े होंगे आप लोग। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग रूप में आएगा, लेकिन आपको देखते बोल देना अरे तू तो वही है भैया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर हैं, तो यदि किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब है कि वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा ना। कोई एगो अगर मिल जाए तो एगो ये दिखा, हाँ तो चतुर्भुज समांतर, ओके लगा दो। दूसरा लिखो, एक चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर है, माने आमने सामने के कोण बराबर है। एक चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर है, कहीं ऐसा देखा। तो इस बात से यही सीख मिलता है कि आयत के भी आमने सामने के कोण बराबर होंगे, वर्ग में भी आमने सामने के कोण बराबर होंगे, सम चतुर्भुज में भी आमने सामने के कोण बराबर होंगे। ठीक है, तीसरा का शर्त देख लीजिए, ये सब चेक लिस्ट है, कोई भी एक मिला ना सीधे दाग लगाओ तू तो समांतर है भैया। लिखो अगला, चतुर्भुज के विकर्ण, चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हों, चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हों, अगर कोई ऐसा चतुर्भुज आपको दिखाई दिया जो एक दूसरे को समद्विभाजित कह रहा है, क्वेश्चन में लिखा है, तो समझ जाना कि यह समांतर चतुर्भुज का बात कर रहा है। चलिए आगे लिखिए, 4 नंबर चौथा शर्त, चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बाप रे बाप, चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म
एक युग्म परस्पर बराबर और समांतर। एगो होगा तो दोनों कंडीशन चाहिए, बराबर भी और समांतर भी। प्रूफ किए थे ना इसको हम लोग। एक युग्म बराबर और समांतर हो, माने एक को दिखा कि है देखे जैसे ये बराबर था और ये समांतर था, तो भी ये क्या था, समांतर चतुर्भुज। तो ये चार में से कोई भी एक प्रॉपर्टी आपको दिखाई देवे तो आप समझ लेना कि यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। आयत भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, वर्ग भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, माने समांतर चतुर्भुज के सारे गुण आयत में भी एज इट इज लग जाएगा, वर्ग में भी एज इट इज लग जाएगा। इतना तो नॉर्मली रहेगा और कुछ एक्स्ट्रा गुण भी उनका अपना रहेगा, है ना। नहीं तो क्यों ना सबको एक ही कह देते, क्या जरूरत है उसको वर्ग कहने का, उसको आयत कहने का, है ना। ठीक है, तो चलिए आज भर इतना ही रहेगा। अब जब हम लोग ये पढ़ लिए